था, तो दिल्ली में किसकी सरकार है, बगल में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, बगल में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है। जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है, उन प्रदेशों के बच्चों से पूछिए कि बिहार में जब वो आए यहाँ पर कंपटीशन देने के लिए, यहाँ पर जब बच्चे आए थे तो आप ही लोगों ने पूछा, हमने तो देखा कई टेलीविज़नों पर, कई समाचार पत्रों में बात छपी, कहा कि अब उनको हम लोग नकारेंगे और नीतीश कुमार को अपनाएंगे। जो आदमी को सिर्फ गलत झलकता है वो गलत ही आरोप लगाता है, कुछ प्रमाण के साथ बोलना चाहिए। ये कल कितना महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, नवनियुक्त शिक्षकों को रोजगार दिया जा रहा है। क्रेडिट किसको जाता है? बिहार में जो रोज़गार है, लगातार रोज़गार मिल रहा है और ये बड़े तादाद में इस बार मिल रहा है, इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार रोज़गार लोगों को मिल रहा है, लगातार नौकरी मिल रही है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये पहली दफ़ा हो रहा है, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में है। आपको मैं बता दूं, मेरे विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में 10,47,000 स्वयं सहायता समूह गठन हुआ है। 1,30,00,000 परिवार तक पहुँचे हैं और 1,30,00,000 परिवार आज बिहार में आत्मनिर्भर है। 2 टाइम की रोटी के लिए उसको किसी महाजन का सहारा नहीं लेना पड़ता है, किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता है। तो ये काम बिहार में हुआ है और अनेक विभाग में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, लघु सिंचाई विभाग हो, जो भी विभाग है, कृषि विभाग है, सभी पे लगातार बहालियाँ हो रही है। लेकिन ये लार्ज स्केल पर, इतने बड़े पैमाने पर जो बहाली हुई है, ये चर्चा का विषय है। इसका श्रेय बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। ये जुमलाबाज लोग जो कहते थे कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज जुमलाबाज लोग भी यही रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन इक्का दुक्का बहाली हो रही है। वहाँ तो बहाल लोग को हटाया गया, वहाँ तो जो काम कर रहे थे उनको हटाया गया और लगातार दिल्ली की सरकार ने काम कर रहे लोगों को हटा करके उनके सामने समस्या खड़ी की। बीजेपी कह रही है कि उनके शासनकाल में ये घोषित हुआ था नियुक्ति का, साथ ही कह रही है कि इसमें पैसे का घोटाला हुआ है। अरे भाई, अगर उनके उनके शासन काल में हुआ था तो दिल्ली में किसकी सरकार है, बगल में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, बगल में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है। जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है, उन प्रदेशों के बच्चों से पूछिए कि बिहार में जब वो आए यहाँ पर कंपटीशन देने के लिए, यहाँ पर जब बच्चे आए थे तो आप ही लोगों ने पूछा, हमने तो देखा कई टेलीविज़नों पर, कई समाचार पत्रों में बात छपी, कहा कि अब उनको हम लोग नकारेंगे और नीतीश कुमार को अपनाएंगे। कह रहे कि पैसे लेकर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को यहाँ पे बहाली ली। अरे भाई, जो आदमी को सिर्फ गलत झलकता है वो गलत ही आरोप लगाता है, कुछ प्रमाण के साथ बोलना चाहिए। जिस बच्चों में टैलेंट होंगे, जो बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, जिन बच्चों में प्रतिभा रहेगी, उसको कोई नहीं दुनिया की ताकत रोकेगी। सर, यूपी में लगातार धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।